हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से फिर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें अधीक्षक के लिए बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग के रिक्त पद पर भर्ती निकली है दोस्तों सर। इसमें आपका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 10/10/2025 से 12 बजे से दिनांक 8/11/2025 रात्रि 11:59 तक आपका समय दिया गया है दोस्तों। और संभावित परीक्षा की तिथि 18 जनवरी 2026 को आपका परीक्षा का संभावित तिथि है। तो जो कोई भी इच्छुक और योग्यताधारी हो जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। कुछ महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें हैं। जो पहला है आपका, उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है दोस्तों। और उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/10/2025 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 8/8/2025 रात्रि 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 9/11/2025 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 11/11/2025 रात्रि 11:59 तक आप कर सकते हैं। और एक बार त्रुटि सुधार के लिए आपको कोई निःशुल्क रहेगा, और अगर और अधिक सुधार करेंगे तो आपको 500 रुपया त्रुटि सुधार के लिए देना पड़ेगा दोस्तों, जो कि 12/11/2025 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 14/11/2025 तक चलेगा दोस्तों, जो कि शुल्क वाला और बिना शुल्क वाला आपका एक बार में त्रुटि सुधार करेंगे तो एक शुल्क नहीं लगेगा। जैसे दोबारा आप त्रुटि सुधार करेंगे तो आपको 500 रुपये लगेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से क्षेत्रीय शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत अधीक्षक बाल देखरेख संस्था के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। पौधे का विवरण कुछ इस प्रकार है। पद का नाम है आपका अधीक्षक बाल देखरेख संस्था। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या और कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं के लिए और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्त जनों के लिए है दोस्तों। वेटरन में वेतन लेवल आपका 9 रहेगा। तो पहला है आपका आरक्षित में 23 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट, जिसमें महिलाओं के आरक्षित में 6 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट, और टोटल पोस्ट आपका 55 पोस्ट निकला है दोस्तों। और दोस्तों दिव्यांग जनों के लिए के आरक्षण हेतु अधीक्षक बाल देखरेख संस्थाएं के पद को शामिल नहीं किया गया है। इसमें जो दिव्यांग जन है वो अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता और अन्य कुछ जानकारियाँ दी गई है। तो पद का नाम है अधीक्षक बाल देखरेख संस्था दोस्तों। और सेवा श्रेणी रहेगा आपका राजपत्रित कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी कार्यपालिका पालिक। वेतन मैट्रिक्स रहेगा आपका, वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 रहेगा, जिसमें आपका 9,300 से 34,800 रुपये प्लस ग्रेड पे 4,300 रुपये ग्रेड पे रहेगा दोस्तों। और इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे दोस्तों। और आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है आपका समाज कार्य में कार्य MSW या समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, विधि में स्नातक उपाधि आपके पास होना चाहिए।
और परीक्षा अवधि है आपका चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी दोस्तों। और महत्वपूर्ण नोट में आपका अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। और ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करना नहीं होगा दोस्तों। और आयु की निर्धारण आपका 1/1/2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। और राज्य शासन द्वारा क्षत्रिय राज्य के स्थायी निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दे होगी, अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष के लिए रहेगी दोस्तों। और दोस्तों यदि अभ्यर्थी क्षत्रिय शासन अधिन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर का हो तो उसे उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और दोस्तों केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए अधिकतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी दोस्तों। और दोस्तों यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय या मूल निवासी हो तो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग गैर क्रीमी की श्रेणी से में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित आयु शुल्क आरक्षण लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा दोस्तों। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य प्रदेश के निवासी ऐसे भी हैं जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे दोस्तों। जो दूसरे प्रदेश के या दूसरे राज्य के जो अप्लाई करेंगे वो अनारक्षित वर्ग में ही उनका फॉर्म डाल पाएंगे दोस्तों। और छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमी होने पर दे है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पहले 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए दोस्तों। और चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हो गया दोस्तों। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते दोस्तों। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। और यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा दोस्तों। पहला है आपका उम्मीदवार का चयन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा आपका परीक्षा या योजना परिशिष्ट 1 तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में प्रकाशित है। अब परीक्षा है तो संभागीय मुख्यालय सरगुजा, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, जगदलपुर एवं रायपुर परीक्षा केंद्र होंगे दोस्तों। ये जगह आपका परीक्षा केंद्र होगा जब परीक्षा में बुलाया जाएगा आपको तो। और आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाए बढ़ाए जा सकते हैं दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन है तो आवेदन शुल्क कुछ दिया गया है यहाँ पे। तो पहला आपका छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी जो छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी के लिए 300 रुपये तथा शेष श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये और आवेदन शुल्क दिया होगा। और सभी उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय के लिए पोर्टल शुल्क प्लस GST शुल्क दिया होगा दोस्तों। और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।
लिखित परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा साक्षात्कार समाप्ति के 10 दिवस के भीतर अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। और निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित रहे थे, केवल उन्हीं ही के परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्ट किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार पोर्टल शुल्क तथा अन्य शुल्क भुगतान हेतु किए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे दोस्तों। और दोस्तों यात्रा व्यय का भुगतान कुछ इस प्रकार रहेगा। छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो किसी सेवा में ना हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो, कुछ छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र एक्ट द्वारा किया जाएगा। दोस्तों जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको जब वहां से वापस आएंगे तो आपको परीक्षा केंद्र में जो जाने का खर्चा लगा है उसका भुगतान आपको वापस किया जाएगा दोस्तों, नगद दिया जाएगा आपको। और यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्हीं अभ्यर्थी को किया जाना है दोस्तों तो जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो, जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो दोस्तों, और जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में ना हो तथा उन्हें अन्य किसी स्रोतों से कोई आय ना हो रही हो। तो दोस्तों जिसके पास ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो उन्हीं को बेसिक हो और उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट हो उन्हीं को दिया जाएगा ये। और दोस्तों जो परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केंद्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। और जिला गृह को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केंद्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केंद्र तक यात्रा भत्ता देय होगा दोस्तों। और दोस्तों साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा दोस्तों। और प्रविष्ट 1 में आपका परीक्षा योजना कुछ इस प्रकार होगा। चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार दोस्तों। पहला आपका 300 अंक का परीक्षा रहेगा और साक्षात्कार 30 अंक रहेगा, टोटल 330 अंक का रहेगा दोस्तों। परीक्षा में पहला आपका परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा। तो प्रश्न पत्र आपका रहेगा, प्रश्नों की कुल संख्या 150 रहेगा और 3 घंटे समय दिया जाएगा और अंक 300 अंक रहेगा दोस्तों। जिसमें आपका सिलेबस रहेगा भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य अंक जो 50 क्वेश्चन रहेगा और 100 अंकों का रहेगा दोस्तों। दूसरा भाग में आपको बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान रहेगा जो कि 100 प्रश्न रहेगा और 200 अंकों का रहेगा। कुल 150 प्रश्न रहेगा और 300 अंकों का रहेगा दोस्तों। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी होगा। और परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभाव वह उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहित किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अभ्यर्थी की संख्या में को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन है तो निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला है आपका MO बराबर M XR -1/3 फिर MXW रहेगा आपका, जहां M अभ्यर्थी के प्राप्तांक रहेंगे। M एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक
प्राप्तांक आर बराबर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा डब्ल्यू में बराबर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग पर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के 4 अंकों तक की जाएगी दोस्तों। और आपका पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट 2 में दी गई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। भाग 1 में आपका ये रहेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में ये इतना सारा रहेगा। और भाग 2 में बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान में आपका ये रहेगा। हिंदी अंग्रेजी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतना आपका सिलेबस है दोस्तों, तो ये डिटेल से आपको अच्छे से पढ़िएगा। और दोस्तों, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपके पास अभ्यर्थी को परीक्षा साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ आईडी प्रूफ हेतु मूल पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड अथवा ई आधार कार्ड में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा। इसके अभाव में परीक्षा केंद्र या साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और यदि प्रवेश पत्र साक्षात्कार हेतु बुलवाया पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट एवं अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देश अनुसार कार्रवाई न करने पर केंद्राध्यक्ष जिला जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का ये वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी इच्छुक और योग्यताधारी हो जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने का आपका धन्यवाद।